जिंदगियां सैकड़ों फुट बुलंदी पर हवा में झूलती रहीं। एक उस्ताद और 7 बच्चों को बचाने के लिए कठिन तरीन ऑपरेशन। बटग्राम में रस्सी टूटने से चेयरलिफ्ट फंस गई। अराई पाश्तो में चेयरलिफ्ट 600 फुट की बुलंदी पर हवा में मुअल्लक रह गई। लिफ्ट में नवी जमात के 7 तालिब इल्म और एक टीचर मौजूद। 2 बच्चे घबराहट की वजह से बेहोश हो गए। स्कूल जाते हुए बच्चों के साथ यह हादसा पेश आया। लिफ्ट के तार सुबह 8 बजे के करीब टूटे। केबल कार के 3 में से 2 तार टूट गए। सिर्फ एक तार पर लिफ्ट 13 घंटे से ज्यादा लटकी है। पाक फौज की टीमें फौरी रेस्क्यू के लिए पहुंची। 5 हेलीकॉप्टर्स पहुंचाए गए। हेलीकॉप्टर जैसे ही करीब पहुंचे, मजीद संकीनी का एहसास हुआ। हवाई प्रेशर से अकेला बच जाने वाला तार भी खतरे में पड़ गया। एसएसजी कमांडोज की टीमें आई। रेस्क्यू टीमों में मौजूद कमांडोज ने इंतहाई एहतियात से काम लिया। हवा में रस्सी की मदद से लिफ्ट तक कमांडो गया। चेयरलिफ्ट में मौजूद अफराद को अद्वियात और खुराक फराहम की। एसएसजी कमांडो ने बच्चों को यकीन दिलाया कि उन्हें बचा लिया जाएगा। जाने बचाने के लिए कमांडोज ने अपनी जानें दांव पर लगा दी। एसएसजी कमांडोज की बड़ी कामयाबी, 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। फंसे दीगर अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी। कमांडोज हेलीकॉप्टर पर लटकी रस्सी के साथ लिफ्ट तक पहुंचे। सेविंग ऑपरेशन में लड़के को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के कमांडोज को हेलीकॉप्टर से चौथी कोशिश में कामयाबी मिली। फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन सूरज ढलते ही रोकना पड़ा। पाक फौज ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। एक और छोटी डोली इसी तार पर डाल दी गई। एक एक करके सबको रेस्क्यू किया जाएगा। मुकामी केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट्स की खिदमत भी ले ली गई। रेस्क्यू टीमों को कई चैलेंजेस का सामना। मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन 1 मिनट के लिए भी न रुका। आर्मी के एक हेलीकॉप्टर में 20 कमांडो सवार थे। पाक फसाए के हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहे। एसएसजी कमांडोज की टीम ने स्लिंग रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कमांडो को लिफ्ट पर उतारा गया, सामान मुहैया किया गया। हेलीकॉप्टर के नजदीक आते ही चेयरलिफ्ट हिलने लगती थी, जिस पर हेलीकॉप्टर्स को फौरी दूर ले जाया जाता। ऑपरेशन की निगरानी के लिए जीओसी एसएसजी खुद पहुंचे। अंधेरा होते ही टीमों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा। महकमा मौसमियात के खराब मौसम की पेशगोई भी करती। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि वो ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। तेज हवाएं, अंधेरा और हर गुजरता मिनट चैलेंज से कम न था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल था। लिफ्ट से ऊपर 30 फुट की बुलंदी पर एक और तार था, जिससे हेलीकॉप्टर टकरा जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पायलट ने भी कमाल महारत दिखाई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक फौज की रेस्क्यू टीमों को खैराज तहसीन। बटग्राम के इस इलाके में डोली सफर का वाहिद जरिया है। लोग एक इलाके से दूसरे तक जाने के लिए डोली का इस्तेमाल करते हैं। डोली 2 पहाड़ों को आपस में मिलाती है, सैकड़ों फुट बुलंदी पर होती है। हमारे तकरीबन 6 घंटे हो गए और इंतजामिया वाला भी मौजूद है, लेकिन किसी के बस का बात नहीं है। हम बेबस फंसे हुए हैं। हमारे साथ 8 बंदे, के बच्चे तो तकरीबन 3 घंटे बेहोश हो गया है। हालात बहुत खतरनाक है उन दोनों की। कुछ न कुछ इंतजाम करो खुदा के वास्ते। चेयरलिफ्ट में फंसे शहरी गुलफराज की एक्सप्रेस न्यूज के साथ गुफ्तगू। बताया चेयरलिफ्ट में 8 लोग सवार, 2 बेहोश हो गए। एक दिल का मरीज है। बताया दिल का मरीज अस्पताल जाने के लिए लिफ्ट में बैठा था। लिफ्ट में फंसे बच्चों के वालिदैन के लिए एक एक लम्हा भारी। फंसे अफराद को बाहिफाजत निकालने की अपीलें। फंसने वालों में इब्रार अब्दुल गनी, इरफान उमर, गुलफराज हाकिमदाद, उसामा शरीफ, रिजवान कयूम, अताउल्ला, न्यास मोहम्मद और शेर नवाज शामिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग। 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक अस्मान मनसा के इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ। मुअस्सर कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, 2 जख्मी हुए। शोहदा की नमाज़ जनाजा वाना में अदा। तदफीन आबाई इलाकों में होगी।
दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान की तरक्की की बुनियादी जरूरत है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का जुनूबी वजीरिस्तान में शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा, शहदा ने मादरे वतन के तहफ्फुज, सलामती और दिफा के लिए अपनी जानों के कीमती नजराने दिए। शहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कौम अपनी अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती है। Oh, that's up. That's going to be the simplest of chances. Oh! Oh, what an effort that is! Rip stat. Of only 202 runs, but another very soft dismissal. All over. Chance. This should end it. And that is that. वेल डन टीम ग्रीन। पहले वनडे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बदतरीन शिकस्तें दी। 202 रन के ताक़ुब में पूरी अफगान टीम 59 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की शानदार बॉलिंग अफगानिस्तान की टीम को तेगनी का नाच नचा दिया। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। शाहीन की 2 और नसीम शाह की 1 विकेट। 8 अफगान खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। अफगान टीम 20वें ओवर में चलती बनी। इब्राहिम जदान, रहमत शाह, हशमतुल्ला, राशिद खान 0 पर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक की शानदार इनिंग्स, 61 रन बनाए। शादाब खान भी 39 रन बनाकर नुमाया रहे। सदर मुमलिकत के नए सेक्रेटरी की तैनाती इम्तिहान बन गई। ग्रेड 22 के अफसर हुमैरा अहमद ने सदर की सेक्रेटरी बनने से मासरत कर ली। सेक्रेटरी वजारत कौमी फिरसा और सकाफत हुमैरा अहमद ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को फैसले से आगाह कर दिया। हुमैरा अहमद कहती हैं कि किसी मुतनाज़ अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मौजूदा हालात में ऐसे किसी ओहदे को नहीं रख सकती। निगरान हुकूमत का ग्रेड 20 के 3 अफसरान का नाम इलेक्शन कमीशन को इरसाल करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद अफसरान के नाम सदर मुमलिकत को इरसाल किए जाएंगे। आपको मुख्तलिफ हवालाजात से अपने अपने प्रोफेशन के मायानाज लोग एक्सेल करते हुए, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही अमल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और यही अमल और यही फिक्र पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मज़ार कायद पर हाजिरी फूल चढ़ाए फातिहा खाने की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी साथ मौजूद थे। वजीर आजम ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान आईनी दौर से बखूबी गुजर रहा है। इलेक्टोरल प्रोसेस की निगरानी के लिए तमाम तर कोशिश होगी। निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। हर शहरी के हुकूक की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वजीर आजम की वजीर आला सिंध से भी मुलाकात। MKM के वक्त से भी निगरान वजीर आजम मिले। डॉलर की रफ्तार में लगातार इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 306 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 87 पैसे इजाफा 299 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में रेट 2 रुपए बढ़ा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी मंदी से बाहर न आ सकी। चेयरमैन PTI को फौरी रिलीफ न मिल सका तो जहाना फौजदारी केस में सजा फौरी मुआतले की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उधर चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला रोकने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। थाना रमना में दर्ज 2 मुकदमात में 25 सितंबर को तलबी का नोटिस जारी। थाना गोलड़ा केस में चेयरमैन PTI 5 अक्टूबर को तलब। थाना CTD और सुंजानी केस में 12 अक्टूबर को तलबी का नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ की समाअत मुलतवी करने की मुसम्मत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट से समाअत से अलहदा होने का मुतालबा। कहा, कानून और इंसाफ को मजाक बना दिया गया।
शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरखास्त मुस्तरद। नायब ने जमानत मंसूखी की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। नायब ने मौके अपनाया कि कानून में तब्दीली के बाद मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। बराह करम ऑर्डर में दरखास्त खारिज के बजाय निमटादी लिख दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको ऑर्डर पसंद आएगा। बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में फिर मुलाकात। 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात जारी रही। बुशरा बीबी को अमला सरकारी गाड़ी में जेल में लेकर गया। वुकला को मुलाकात की इजाजत न मिली। सुप्रीम कोर्ट का पैनामा वॉल्यूम 10 खोलने से इनकार। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी गई। लतीफ खोसा ने दलाइल पे कहा कि वॉल्यूम 10 में ऐसा है क्या, इसे क्यों खुफिया रखा गया। अवाम का हक है कि उसे देखें कि मुल्क को कैसे लूटा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे। पैनामा केस में मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। सियासी बातें करने के बजाय कानूनी निकात तक ही महदूद रहें। आप यहाँ पाकिस्तानी अवाम की नहीं, ब्रॉडशीट कंपनी की नुमाइंदगी के लिए आए हैं। बेहतर होगा कि आप पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी में बात न करें। दौरान समाज चीफ जस्टिस की निगरान हुकूमत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान में बेहतरीन दिमाग इस वक्त हुकूमत में है। गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पुरज़ विफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है। मामूल की पॉलिसियों पर अमल पैरा रहेंगे। कवायद ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में मुदाखलत का इख्तियार है। हमारी बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबात के लिए भरपूर मुआवनत फराहम करना है। तमाम वज़रा अपनी अपनी वजारतों से ब्रीफिंग लें। हम हुकूमती निज़ाम कार में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म ने काबीना को दौरा जड़ावाला पर भी आगाह किया। कहा, मुल्क में इंतहा पसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज़ इजाजत नहीं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। जड़ावाला के वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाएगी। आइंदा हफ्ते बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर को अबूरी जमानत मिल गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 29 अगस्त तक जमानत मंजूर कर ली। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में असद उमर की जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी। उधर आरबी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल की वापसी के लिए दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। सदर ने बिलों की मंजूरी नहीं दी। आरिफ अलवी के बयान के बाद बहरानी कैफियत है। ईमान वजारी की जमानत मंजूर। अली वजीर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कार सरकार और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। ईमान सैन वजारी को 30,000 के मशल्के जमा कराने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी। सदर ने जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है। वजीर आजम के एडवाइस पर मंजूरी दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रानीपुर पहुंच गए। हवेली में जाँ बहक होने वाली फातिमा के अहले खाना से मुलाकात। सिराजुल हक की क़यादत में कातलों की गिरफ्तारी के लिए रैली। कहा, फातिमा के कातलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियालांगेजी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। शहरी की शहादत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मरासला भी थमा दिया। भारतीय दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। रेंजर्स ने 6 भारतीय स्मगलर्स पकड़ लिए। ISPR के मुताबिक 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। भारतीय शहरी मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस।
सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी? सदर 90 दिन में इलेक्शन की तारीख दे देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। क्या कोई ऐसा नुक्ता है इलेक्शन कमीशन कोई तारीख दे सकता है? लाहौर हाई कोर्ट के नई हलकाबंदियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, आईनी तौर पर सदर इलेक्शन कमीशन को कोई हिदायत नहीं कर सकते, सिर्फ तारीख दे सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, हलकाबंदियां मुकर्ररा वक्त में कर ली जाएं तब भी इलेक्शन की तारीख नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, इलेक्शन आखिरी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होते हैं। अवाम पर फिर से बिजलियां गिराने की तैयारी, बिजली फिर महंगी होने का इम्कान। सरकारी डिस्कोस के लिए बिजली फी यूनिट ₹2.07 महंगी होने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त जमा, समात 29 अगस्त को होगी। उधर रावलपिंडी में बिजली महंगाई होने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। कोहटा में आईसोक दफ्तर के बाहर एहतजाज, गेट तोड़कर दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश। कराची की शहरी पुलिस से पूरी तरह मायूस, शहरी लूटी हुई चीजें खुद ही बरामद कराने लगे। कराची के शहरी ने छीनी गई बाइक हब से खुद बरामद करा ली। मुतासिरा शहरी ट्रैकर कंपनी की मदद से हब पहुंचा। मोटरसाइकिल को खोला जा रहा था, पार्ट्स फरोख्त करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। पंजाब भर के तालीमी इदारों ने नवीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर में तलबा की कामयाबी का तनासुब 49.6% रहा। रावलपिंडी में नवीं जमात के 50.49% तलबा कामयाब रहे। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल, बहावलनगर, चिश्तिया और बेंचनाबाद शदीद मुतासिर। कई आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, हजारों एकड़ फसलें तबाह। शहरियों के इनखला का सिलसिला तेज। तेहरान में वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा, ज़ेर-ए-आब आबादियों और बस्तियों का मुशाहिदा किया। वजीराबाद में नोटों से भरी बोरी को आग लगा दी गई। नामालूम अफराद बोरी को आग लगाकर कब्रिस्तान में फेंक गए। फुटेज भी सामने आ गई। बोरी में 500, 1000 और 5000 के नोट थे। इसराइली फोर्सेस की फलस्तीनी शहर जनीन में जारियत, अंधाधुंध फायरिंग, आंसू गैस की भी शेलिंग। फायरिंग करके 17 साला फलस्तीनी शहरी उस्मान आतिफ को शहीद कर दिया। 3 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार करके साथ ले गए। यूक्रेन के 2 ड्रोन्स फिजा पे तबाह। रूस का बहरा अस्वद में भी यूक्रेनी जासूसी कश्ती तबाह करने का दावा। ड्रोन का मलबा गिरने से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। मॉस्को के हवाई अड्डों पर परवाजें भी मंसूख। रूस की यूक्रेन को F-16 फराखनी के ऐलान पर डेनमार्क और हॉलैंड को वार्निंग। कहा, इकदाम जंग छेड़ने के मुतरादिफ है। मौसमियाती तब्दीलियों ने दुनिया भर में तबाही मचा दी। कई ममालिक के जंगलात जलकर राख। अमेरिकी रियासत हवाई में 100 साला तारीख की बदतरीन आतिशज़दी। अब तक 114 अफराद हलाक, 850 लापता हो चुके। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में आग ने 1500 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। कनाडा के जंगलात में 400 मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क रही। 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर जंगलात जल गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान हैरी से हर तरफ तबाही। लॉस एंजलिस, लॉस वेगास और शुमाल मगरबी इलाके शदीद मुतासिर। पाम स्प्रिंग्स का जमीनी रास्ता मुनक़ता, सड़कें पानी में डूब गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। It's only going to get worse now. Interesting, huh? और एक तजुर्बाकार सुराख रसा को कत्ल के पेचीदा केस का सामना। क्राइम फिल्म
रेप्टाइल का ट्रेलर जारी, नेटफ्लिक्स पर फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।